नंबर प्ले चैप्टर 5 आपने पढ़ा, तो आपको कुछ समझ में आया? व्हाट इज द चैप्टर अबाउट? ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में आया कि चैप्टर किसके बारे में है? क्या समझ में आया कि चैप्टर किसके बारे में है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, इतना ज्यादा कहानी और स्टोरी और इतना कॉम्प्लिकेटेड करके चैप्टर है कि समझ में नहीं आता है। तो अब देखिए कि क्या चैप्टर में आपके कहा जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर जो इस नंबर प्ले के बारे में है, आपको नंबर से खेलना है। कैसे खेलना है? ठीक है, जैसे कि खेलने का मतलब ये हो गया कि आपके पेरेंट्स जब आप छोटे थे तो कोई भी अगर टॉय आपको लाकर देते थे, ठीक है, कार ही लाकर देते थे, या फिर बॉयज के लिए कह दें कि क्या लाकर देते थे, कार, और या फिर डॉल लाकर देते थे। ठीक है, डॉल लाकर देते थे, तो उसको क्या करती थी आप? उसके कपड़े उतार देती थी, दूसरा पहनाती थी। उसकी चोटी जैसे बनी रहती थी उसको अनटाई करके फिर अपने हिसाब से बनाती थी। उसके मेकअप भी अपने हिसाब से करती थी। यानी कि आप इस डॉल का वेरिएशन देखती थी कि इस डॉल को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और लड़के, जैसे कि एक हैबिट होती है, एक साइकोलॉजिकल है कि गाड़ी पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, गार्स, कार, टॉय, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्या करते थे, टायर को अलग कर दिया, टायर कैसे जुड़ा है, शीशा निकाल दिया, ये निकाल दिया, स्टेयरिंग निकाल दिया, और ये सब देखते थे बच्चे। तो बात भी वही आती है कि क्या देखते थे कि इसको कैसे वेरिएशन है, क्या है। तो नंबर के साथ भी आपको यही चीज समझनी है। कैसे समझनी है, वो चीज स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है इसमें, पार्ट ए। और होमवर्क के लिए, जैसे कि अभी तक कल तक बता रहे थे कि ये आपके पास वीडियो लेक्चर रहेगा, और इस वीडियो लेक्चर को आपको पूरा समझना है। सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं कर देना है। आपके पास नोट्स में, आपके रजिस्टर में जितना पूरा पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, सब कुछ लिखा होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। ब्लू पेन से अगर आप नोट्स बना रही हैं तो जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करने के लिए ब्लैक से बना दीजिए, या जैसे भी आपको हाईलाइट करना है, डिपेंड्स अपॉन यू। तो पार्ट ए में है कंसेक्यूटिव नंबर्स। जहां समझ में नहीं आएगा अनम्यूट करके बोलिएगा। जब मैं कुछ पूछूंगी तो अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। तो हर चीज में लिखूंगी नहीं, आप जब नोट्स बनाएंगी तो जो मैंने बोला कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए कि व्हाट आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर हैं जो एक दूसरे के ठीक बाद आते हैं, जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर। ठीक है, जो एक दूसरे के कमिंग जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ, कमिंग, जस्ट बिफोर, या फिर पीछे की तरफ अगर बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे सो, और जस्ट आफ्टर। किसी भी नंबर के पहले और बाद में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स लें तो 3, 4, 5, 6, ये कैसे नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है। 21, 26, ये क्या है, 21, 26 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना? बोलो। नो, 21, 26 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, 21, 22 कंसेक्यूटिव नंबर है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। फिर 100 ले ले तो 100, 101, 102, इस तरह से ऑन सो ऑन, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 103, 104, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इसी तरह से बैकवर्ड काउंटिंग भी हो सकती है। बैकवर्ड काउंटिंग में इसी को अगर लिख दिया जाए, जैसे 22 के जस्ट बिफोर 21, 20, 19 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि इफ फर्स्ट नंबर इज एन, कोई भी जो कंसेक्यूटिव नंबर हमें जिसका भी लिखना है, अगर उसका पहला नंबर, अगर हम मान लें, लेट इफ की फर्स्ट नंबर इज व्हाट,
एन, कोई एन है, फर्स्ट नंबर एन है, सो क्या होगा, क्या क्या आपको मिलेगा अगर आपको टू कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखना है? जी बोलिए। अच्छा, so if first number is n, so two consecutive numbers अगर हमें लिखना है, टू consecutive numbers, तो अगर पहला नंबर n है तो जस्ट उसके बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा? अगर पहला नंबर n है तो जस्ट उसके बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा? जैसे कि पहला नंबर अगर 2 है तो उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। तो अगर पहला नंबर 2 था तो 2 के बाद कैसा नंबर आया? 2 प्लस 1 टाइप का नंबर आया। तो अगर पहला नंबर n है तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आप कैसे लिखेंगी? n एंड n प्लस 1, ये आपके टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। फिर 3, अगर यही आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने को आ गए तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? n, n प्लस 1 एंड n प्लस 2। फिर इसी तरह से 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? पहला नंबर अगर n है तो फिर उसके बाद n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, हो गए 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 17 इज द नंबर, ओके, सो राइट इट्स थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसके तीन, राइट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो क्या हो जाएगा आंसर? बोलो। हाँ, यानी कि 18, 19 एंड 20, ये इसके थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इसी चीज को अगर मैं उल्टा करके पूछूं, जैसे कि मैंने आपको 27 दे दिया है, ठीक है, और मैं इससे पूछ रही हूँ 27 के बिफोर या जस्ट बिफोर, बिफोर थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, अब मैंने पहले के कह दिए। नहीं, माइनस में क्यों होगा? 27, 25, 26, 27, क्या 27 के बाद 26 माइनस में है? नो, ये क्लियर करो यहाँ पर। 26 माइनस में है? कहाँ 26 माइनस में है? 27 के जस्ट बिफोर 27, मैंने, देखिए, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर बिफोर, पहले के लिखने हैं, बिफोर, प्रीवियस, प्री कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं ना। आपको अगर जीरो से पूछा जाएगा तब माइनस, -1, -2, -3 आएगा। आपको 27 से पूछा जा रहा है, ना कि जीरो से पूछा जा रहा है। मेक श्योर आपको 27 का एडिटिव इनवर्स नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है 27 के जस्ट बिफोर थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे अगर उल्टा पूछा जाए इसको? तो क्या हो जाएंगे? बोलो। 27, 24, 25, 26 एंड 27, तो ये रहेगा। ठीक, और अगर इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने को कह दिया जाए, इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा जो अभी बताया? n, क्या हो जाएगा? n, n प्लस 1, n प्लस 2 एंड n प्लस 3। ठीक, ठीक, लेकिन अगर इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछे तो इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? n 27 था तो 27 से 26 कैसे लिखोगी? n माइनस 1 करके। फिर 26 से 25 कैसे लिखोगी? n माइनस 2 करके, और फिर n माइनस 3 करके, और इस तरह से। ये सिर्फ 3 पूछा गया था, अगर इससे ज्यादा का पूछते
तो आपको और ज्यादा का बताना होगा। ठीक है, ठीक है। फिर चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 15 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो क्या फील होगा यहाँ पर? बोलिए जल्दी, क्या होगा? 16 17 होगा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? हाँ, 51 एंड 52 एंड दिस, तो क्या भर दिया जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, 50 51 52 53, जस्ट लाइक पैटर्न, जैसे आप पैटर्न करते थे। ठीक। तो ये जो अभी आपने पढ़ा, इसका क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकती हैं कि इफ द फर्स्ट नंबर इज एक्स, अगर पहला नंबर एक्स है तो क्या करना है आपको? राइट फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स? अगर पहला नंबर एक्स है, पहला नंबर, आंसर लिखिए इसका। और दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से कि इफ द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यहाँ पे फर्स्ट नंबर था, यहाँ पे लास्ट नंबर इज एक्स, सो राइट फोर कंसेक्यूटिव नंबर। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? प्लस करके, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस करके। एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला नंबर एक्स है और यहाँ पे लास्ट नंबर एक्स है, तो पहला नंबर एक्स है तो इसके आगे के कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? और ये लास्ट नंबर एक्स है तो इसके आगे के कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक। कंसेक्यूटिव नंबर्स, अच्छा कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन एंड ऑड भी होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि राइट फर्स्ट इवन, फर्स्ट 5 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, पहले के 5, शुरू के 5 के कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखिए। तो पहले के 5 इवन, इवन लिखने हैं, तो 1 तो इवन है नहीं, 2 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर दूं, सब कुछ सेम रहे, बस मैं 5 और कंसेक्यूटिव कह दूं, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह से कंसेक्यूटिव पूछ सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी पूछ सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 में भी पूछ सकते हैं एंड ऑल। तो ये एक टॉपिक था आपका जो आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम नंबर के साथ प्ले करेंगे। नंबर प्ले क्या है ये देखिए, चलिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स आप समझ गई। अब हम ये देखेंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम और डिफरेंस क्या होता है। सो क्या है ये टॉपिक आपका? सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पहला एग्जाम्पल लें और कोई नंबर ले लें, जैसे कि 3 एंड 4, और इनका सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, पता है ना? फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें, जैसे कि 3 4 किया, अगर हम इसको लिखें 1 + 2 + 3 + 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? चेक करो, बताओ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर हमें इसी तरह से 12 लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? 12 लिखना हो तो हम कंसेक्यूटिव नंबर्स में कैसे लिखेंगे? तो जो डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, उसमें देखो सबसे बड़ी डिजिट्स को सबसे पहले लिया करो। तो अगर हम 9 ले लेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो कौन सी डिजिट्स हो सकती है? क्या लिख सकते हैं बताओ, कुछ हिंट दो। 7 से भी नहीं लिख पाएंगे,
एट, एट से कैसे लिखोगी बताओ? 12 लिखना है, एट में एट, एट नाइन टेन तो होगा ही नहीं, या तो 8 7 6 हो सकता है, और 8 7 6 तो 12 हो नहीं रहा है। क्या लिख सकते हैं? 5, 5 में अगर 4 प्लस करें तो ये 9 हो जाता है, और 9 में प्लस कर दें 3, तो ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? 12। तो ये कैसे आप लिखेंगी? हाउ कैन यू राइट, हाउ कैन यू राइट, हाउ कैन यू फाइंड द नंबर, फाइंड कंसेक्यूटिव नंबर कैसे फाइंड करोगी? इट इज जस्ट मेंटल ड्रिल, मेंटल ड्रिल है। और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा आगे कि हम एक हद तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करके कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं। अब जैसे कि 15 लिखना है, अब बताओ मुझे, कंसेक्यूटिव नंबर दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बताओ 15 लिखना है तो कैसे लिखोगी? अब 9 अगर ले लेंगे तो 9, 9 से कंसेक्यूटिव नहीं बन पाएगा, तो कौन सा ले नंबर बोलो? 0 और 9 डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स में से कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर ले लें? ये हिंट, 4 + 5 15 होता है। 4 + 5, अच्छा हाँ, 4 + 5 और 6, तो 9 + 6 15 हो गया। और क्या लिख सकते थे 15 को? 7 + 8, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो तुमने क्या देखा कि किसी भी नंबर को लिखने, कोई भी नंबर इसी तरह से ले सकते हैं ना। 15 को और भी क्या तरीके से लिख सकते हैं? 4 5 6, तीन नंबर, तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट कर दे, 1 + 2 + 3, तो कहां तक जाएगा नंबर? 4 + 5 कितना हो गया? 12। बोलो कितना हो गया? हो गया ना 15, 15। तो यानी कि हमने देखा हम 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिख सकते हैं। यानी कि किसी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को हम डिफरेंट कंसेक्यूटिव नंबर्स में एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, और डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि कैन एवरी नेचुरल नंबर बी रिटन एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स? क्या होगा इसका क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कैन एवरी नेचुरल नंबर बी रिटन एज a sum of consecutive number? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? यस। कैसे होगा? आपने देखा, ठीक। तो ये तो डिजिट हमने कहां तक ली थी? 1 से 9 तक ले ली थी, ठीक है। जीरो तो ऐड कर नहीं सकते, 1 0 को ऐड करेंगे, +0 कर देंगे, इज मीनिंगलेस। अब अगर हम आपको 1 से 12 तक नंबर दे, आप इससे भी बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जैसे कि अगर हम आपको 9 देते हैं, 9, 9, तो चलो 9 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है बताओ? कंसेक्यूटिव नंबर्स में 9 को लिखो, एक तो होता है 4 5 9, बहुत इजी है। और कैसे लिखा जा सकता है? 4 को वैसे ही रहने दो, 5 को तोड़ दो, 5 क्या होता है? 2 + 3, तो यानी कि 2 3 एंड 4। तो इसका तरीका क्या है? ये आपको मेंटल ड्रिल करनी रहेगी अपनी। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया? हमें हमें इससे मिला क्या? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये नंबर लिखने का इम्पोर्टेंस क्या है? नंबर लिखने का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर n है और उसको अगर हम सिर्फ n ही लिखते हैं, तो ये क्या होगा? सिर्फ n ही, उसको n की तरह ही लिखते हैं, 3 को 3 लिखते हैं, 4 को 4 लिखते हैं, तो एक ये ट्राइवियल वन टर्म हो जाएगा कि इसका कोई यूज नहीं है। ट्राइवियल वन टर्म क्या कहा जाता है? ट्राइवियल वन टर्म मतलब ऐसा फ्रैगमेंट जो यूजलेस हो। एन को एन ही बस लिखा जा सकता है। जैसे कि एक इंसान है, तो इंसान को, इंसान के सिर्फ इंसान ही रूप थोड़ी होते हैं। इंसान माँ भी हो सकता है, सकती है,
बाप भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, हाँ, क्रिमिनल भी हो सकता है, डॉक्टर टीचर भी हो सकता है, स्कॉलर भी हो सकता है, बहुत सारे रूप है ना। तो इंसान का एज अ सिर्फ इंसान रूप होना ट्राइवल वन टर्म है, यूजलेस है। लेकिन बेनिफिट क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग वे क्या है कि इट कैन बी यूज एज मैनी पर्सनैलिटी, बिहेव एज अ मैनी पर्सनैलिटी। तो नंबर की भी जो कंसेक्यूटिव नंबर है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है इसमें, ये इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको हम, इट कैन बी रिटन यूजिंग टू और मोर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या अभी तक हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बोल रही हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स में कि इट कैन बी रिटन यूजिंग टू और मोर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस यहीं से ही हमें जवाब मिलता है कि हाँ, एवरी नेचुरल नंबर रिटन एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्लियर? तो आपका अभी तक ये दो टॉपिक में, तो यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है कि जितने भी हमने अभी कंसेक्यूटिव नंबर्स पढ़े कि n, n+1, n+2, n+3, है ना, इस तरह से जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर पढ़े, अब इन सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम नेक्स्ट ले लें कि टू कंसेक्यूटिव नंबर, एन एन के लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, ये ट्राइवल वन टर्म है ना, ये तो बताया मैंने, ये क्या है, ये ट्राइवल वन टर्म है, ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब यूजलेस कह सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन तो हम एन को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हम कहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होते हैं टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, एन एंड n+1, ओके। अब हमें क्या देखना है, इनका सम देखना है, सम, इट्स देयर सम। सम करो, इन दोनों को सम करो, n+n+1 करो, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 2n हो जाएगा, ब्रैकेट बॉड मास n करेंगे, बोलो, n ब्रैकेट ओपन करेंगे, n+1 और फिर क्या हो जाएगा 2n+1। कोई भी दिक्कत हो इतने टर्म में तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास 2n+1 टर्म आया है, व्हाट इज दिस, ये 2n+1 क्या है, व्हाट इज दिस, 2n+1 इज व्हाट, 2n+1 है क्या। तो जवाब मिलता है कि इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज व्हाट, ऑड। क्यों ऑड, इवन क्यों नहीं है, अब इसको देख लीजिए। देखिए 2n क्या है, 2n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड ऑन सो ऑन। तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो 2 के फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल्स होंगे और डिवाइड करेंगे। तो 2n का मतलब ये हो गया। लेकिन जैसे ही हम इवन नंबर, यानी कि 2n क्या हो गया, इवन हो गया। लेकिन किसी भी इवन नंबर में जब भी हम +1 करते हैं, +1, तो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। जैसे कि 6+1, 6 is even and 6+1 is 7, 7 is odd. 8 is even, 8+1 is 9, 9 is odd. So what is 2n+1? तो 2n तो आपका 2n जो है वो तो even है, लेकिन जैसे ही उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो it becomes odd. तो फाइनल आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको रिजल्ट क्या मिला, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगी, द सम ऑफ टू consecutive numbers या integers is always what, odd. Clear? Clear or not? क्लियर। इसी चीज का हम कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स का मतलब कि अगर 2n इवन नहीं है तो क्या ऑड है,
कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या लिखेंगे, यानी कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स या इंटीजर्स इज ऑलवेज ऑड, इसका कन्वर्स क्या होगा कि एवरी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी ऑड नंबर होंगे हम उसको दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के सम के रूप में लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। कन्वर्स लिखिए, सबसे पहले इसका कन्वर्स क्या होगा कि एवरी ऑड नंबर कैन बी expressed as the sum of two consecutive integers। ये इसका कन्वर्स हो गया। अब देखिए, जब भी आपको प्रूफ पूछे, ये दो चीज मैं बता क्यों रही हूँ आपको, ये भी देख लीजिए मैं बता क्यों रही हूँ। ये चीज जो आपने करी है, ये पूरा जो आपने किया है यहाँ पर, ये जो चीज करी है आपने, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, ये प्रूफ है। जब भी आपसे प्रूफ पूछा जाए, किस चीज का प्रूफ, कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑड, तो आप इसका प्रूफ इस तरह से देंगी, यहां तक देंगी। लेकिन जब आपसे इसी प्रूफ का कन्वर्स पूछा जाए, तो कन्वर्स के लिए बेटा ये होता है कि हम कोई एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें। तो एक काउंटर एग्जाम्पल देने से हम प्रूफ कर देंगे कि एवरी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अब हम कैसे कैसे लें, कोई भी नंबर्स ले लें, एवरी ऑड नंबर, एवरी ऑड नंबर कह रहा है, कोई भी एक ऑड नंबर बताओ, जैसे 17 ले लिया, तो बताओ 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 8 16 हो जाता है, तो 8 + 9 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हमने 101 ले लिया, तो 101 को क्या लिख सकते हैं, 50 50 100 हो जाता है, यानी कि 50 + 51 लिख सकते हैं। और तुम कोई ऑड नंबर बोलो, तुम कोई ऑड नंबर बोलो, कोई ऑड नंबर बोलो, कोई ऑड नंबर बोलो, कोई भी ऑड नंबर बोलो, गिव एग्जाम्पल बाय योर साइड। 25, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 12 12 24 हो जाता है, तो 12 + 13, तो क्या देखा, ये जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं, कन्वर्स इज ट्रू और नॉट। कन्वर्स है कि एवरी ऑड नंबर, हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई भी एक ऐसा ऑड नंबर मुझे दिखा दो जो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर ना लिख पा रहा हो, तो उसके लिए इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, इस तरह के इनफाइनाइट ऑड नंबर से, इस तरह के जो कंसेक्यूटिव नंबर के सम में लिखे जा सकते हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देना ही सफिशियंट हो जाता है। ये बता, बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, 17 इज ऑड एंड इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। सो कन्वर्स क्या हो गया, कन्वर्स ट्रू है कि फॉल्स है, कन्वर्स इज ट्रू। यानी कि जो आपका प्रूफ था सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज ऑड, उसका कन्वर्स आपसे पूछ सकते हैं और उसके कन्वर्स को प्रूफ करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जितना आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये सारा चीज आज ही की डेट में होमवर्क होकर नोट्स बन के आ जाना चाहिए, ठीक है। वर्कशीट फॉर्म में ले लीजिए, वर्कशीट नंबर 1 का कह लीजिए इसको, ठीक है, या वर्कशीट नंबर 2 कह लीजिए, वर्कशीट नंबर 1 ऊपर हो चुकी है, जो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे इसमें 19 है, 31 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 47 ले लीजिए, ठीक है। कुछ अपने से भी ऐड कर सकती है, नहीं तो बस इतने करके ही दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन अच्छे से समझिए और इसका फिर मुझे अभी आंसर भी बताइए। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस एन इवन नंबर as the sum of two consecutive integer? बताइए इसका आंसर बताइए, अभी डिस्कस किया है। क्या कहती हैं आप? एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 को सोचिए और मुझे बताइए। मैं तब से क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ, और अगर आ गया है तो बता दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 2 बताइए मुझे। ठीक है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, व्हाई? एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, मतलब आप कह रही है कि इवन प्लस ऑड हमेशा इवन ही होगा। हाँ बेट, यही यही चीज। हाँ, इवन प्लस ऑड नहीं बोलेंगे, इवन प्लस वन। इवन में ऑड जोड़ना अलग चीज है। एक मिनट, क्लियर करो इस चीज को, डाउट को। इवन में ऑड प्लस करना एक अलग चीज है, और इवन में वन प्लस करना, वन 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 की बात कर रहे हैं, एक ज्यादा करना अलग चीज है। और जो अभी आपने प्रूफ देखा है, उस प्रूफ में 2n+1 किया जा रहा था। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 2n+1 किया जा रहा था, ना कि इवन प्लस ऑड किया जा रहा था। तो जो चीज जैसे पढ़ाई जा रही है उसको वैसे ही पढ़ना है। आपको वन की जगह ऑड नंबर नहीं यूज करना है। ठीक है, मैंने बस आपको यहाँ पे देखिए हिंट में यही चीज बताई कि 2n इवन है, इवन है, 2n इवन है। और फिर मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इवन में अगर वन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इवन में अगर ऑड प्लस करेंगे तो ऑड हो जाएगा, इवन में अगर वन प्लस करेंगे तो ऑड हो जाएगा। तो जो चीज जैसे कीवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वही चीज आपको लिखना है। अब आपको ये डायरेक्ट प्रूफ पूछ लिया, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे क्या। तो आप बस ये बोल दीजिए कि 2n+1 वाला जो प्रूफ है उसी को राइट करना है, और कुछ नहीं करना है। और एक्सप्लेन, पहले तो नो कह देना है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। और एक्सप्लेन वाई की जगह क्या कर देना है? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर का प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर का प्रूफ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर सेम है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज सम इज 89, और 4 में है उस सम इज 201। और यही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन सेम होता है, टॉपिक सेम होता है, लेकिन उसकी पूछने की तरीका, क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है ये भी पढ़ते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना रहेगा? प्रूफ, वही वही स्टेटमेंट, जो कुछ भी प्रूफ है उसको आपको फिर से लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इट इज ऑल अबाउट व्हाट? अभी हमने क्या डिस्कस किया? जस्ट अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर। जिस तरह से हमने सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर डिस्कस किया, अब उसी तरह से हम सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर को देखेंगे। तो व्हाट आर दीज? एन
n+1 एंड n+2, और फिर इनका सम कर देंगे। सम इनका क्या हो जाएगा, n+n+1 एंड n+2, तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएंगे, 3n +1 + 2 इज इक्वल टू +3। ठीक है, 3 अगर हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 3n+1 ये हमारे पास फाइनल टर्म आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना ना समझ में आया हो तो आ गया है। ठीक है, अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, रिजल्ट क्या निकला कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, 3n। 3n का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, 3n+1 का मीनिंग क्या है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 में। अब n+1 कुछ भी हो 9 हो, ऑड हो, इवन हो, लेकिन जैसे ही उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ओके, तो क्या कह सकते हैं वो, और जब मल्टीपल फैक्टर होगा तो वो डिवाइड करेगा। तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम होता है वो हमेशा 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 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है, डिविजिबल बाई 3। तो क्या निष्कर्ष निकला, देयरफॉर द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर या इंटीजर is always what, divisible by 3। अब ये तो आपका प्रूफ हो गया। ये क्या किया आपने यहाँ पर, प्रूफ, जैसे कि अभी 2n+1 वाला किया था, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसी चीज का कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स उसको राइट करिए। कन्वर्स क्या हो जाएगा कि जो भी सम होगा, सम का मतलब जो सम हो रहा है, एवरी सम इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि जितने भी सम आएंगे 3 कंसेक्यूटिव नंबर से वो 3 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल होने वाले। जैसे कि 3 से कौन कौन डिविजिबल होता है, 3 की टेबल में क्या आता है, 3 की टेबल में क्या आता है, 15 आता है, 3 5 15, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था ना, 4 + 5 + 6। तो 15 डिविजिबल बाई क्या है, 3। 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या कह देंगे कि कन्वर्स इसका क्या है, ट्रू है या नहीं। कन्वर्स क्या हो गया, कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स ट्रू हो गया। फिर और किस नंबर को लेके दिखा सकती हो, 33 को ले लो। 33 को कैसे लिख सकते हैं, 11 11 22 हो जाता है, 11 33 10, 11 + 12, और 33 क्या है, 33 इज डिविजिबल बाय 3। तो कन्वर्स क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक, फिर इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसी में चेक करिए, चेक द कन्वर्स, चेक कन्वर्स, इसका कन्वर्स चेक करिए किसमें किसमें, 24 में चेक कर लीजिए, 24 को कौन से 3 नंबर के डिविजिबल में लिखा जा सकता है। अरे यहाँ पे 2 नंबर है, ये 10 भी तो होगा, 10 + 11 + 12 है ना, 10 + 11 + 12, 3 नंबर होंगे। 24 को 3 नंबर के सम में लिखिए, कौन से 3 नंबर होंगे। ठीक है, और देखिए क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 6 भी तो होता है, 3 2 ज़ा 6, तो उसको भी 3 नंबर के सम में लिखिए कंसेक्यूटिव नंबर, तो देखिए कन्वर्स ट्रू होता है कि नहीं, यस नो। ठीक है, फिर 3 खुद डिविजिबल होगा ना इटसेल्फ, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का कौन सा है कंसेक्यूटिव नंबर्स, जल्दी बताओ। 3 को 3 नंबर के सम में कैसे लिख सकते हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में कैसे लिख सकते हैं, 3 कैसे बनेगा, 1 + 2 3 हो जाता है, तो इसमें 0 ऐड कर दीजिए, और 0 1 2 आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वेरिएशन किसके लिए है, ओनली ओनली ओनली
फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स आर अलाउड। ठीक है, फिर इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर बताया, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर बताया, आपका होमवर्क है फोर कंसेक्यूटिव नंबर। टॉपिक आपका है फोर कंसेक्यूटिव नंबर। तो जिस तरह से मैंने पहले उसका प्रूफ दिखाया, मतलब सम किया, सम करने के बाद फोर कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, ठीक है, तो पूरा आपको वैसे ही लिखना है। हम सिर्फ मेन चीज दिखा देते हैं। जब आप सम करेंगी तो इसका सम क्या आएगा, जब आप फोर कंसेक्यूटिव नंबर को सम करेंगी, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री को सम करेंगी, तो आपका सम आएगा फोर एन प्लस सिक्स। और फोर एन प्लस सिक्स में से अगर हम टू कॉमन ले लें तो ये आएगा टू एन प्लस थ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि टू का मल्टीपल होगा। दो चीजें यहां से निकल रही हैं, जब टू का मल्टीपल होगा, इस इससे ये हमें पता चला कि इज ए मल्टीपल ऑफ टू। क्या हो जाएगा, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू। और जैसे ही मल्टीपल ऑफ टू हुआ तो इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर इज ऑलवेज इवन। तो इसका इसका प्रूफ क्या आ जाएगा, देयरफॉर द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। ये अभी आपको फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट मिला है, लेकिन इसका सेकेंड पॉइंट भी है कुछ। क्या है सेकेंड पॉइंट, देखो यहाँ पे फोर एन है। फोर एन का मतलब हो गया कि मल्टीपल ऑफ फोर। जब मल्टीपल ऑफ फोर है यानी कि डिविजिबल बाई फोर। जब मल्टीपल ऑफ फोर है तो इसका मतलब डिविजिबल बाई फोर। जैसे कि अभी थ्री एन प्लस वन में आया था, थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स में आया था। तो जब फोर एन है तो इसका मतलब फोर से डिवाइड होगा। और सिर्फ फोर एन नहीं है, बल्कि क्या है, फोर एन प्लस सिक्स है। तो फोर एन तो फोर से डिवाइड हो जाएगा, जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन जब सिक्स डिवाइड होगा फोर से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, फोर, टू जा एट हो जाता है। तो फोर वन जा फोर, सिक्स में से फोर माइनस किया, टू बचा, टू बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, टू रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा टू। कब, व्हेन डिवाइडेड बाय फोर। जब हम फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो टू रिमाइंडर बच रहा है। किस तरह से रिमाइंडर बच रहा है मैंने बता दिया आपको कि फोर एन तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्लस सिक्स है और सिक्स से डिवाइड करेंगे फोर को तो टू रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन तो है बट इट इज नेवर डिविजिबल बाई फोर। तो सेकेंड पॉइंट क्या निकलता है, सेकेंड पॉइंट ये निकलता है कि जो फोर कंसेक्यूटिव नंबर का सम होता है इट इज नेवर डिविजिबल बाय, इट इज नेवर डिविजिबल बाई फोर। अब यहाँ से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि बताओ फोर कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो होता है वो फोर से डिविजिबल क्यों नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना होगा, इसका पूरा प्रूफ लिखना होगा। जैसे मैंने आपको टू टू कंसेक्यूटिव नंबर का सम बताया और थ्री कंसेक्यूटिव नंबर का सम बताया। इसमें आपसे यहाँ से भी टॉपिक नंबर रिजल्ट नंबर वन से भी क्वेश्चन आएंगे, रिजल्ट नंबर टू से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसका रिजल्ट निकला। तो फॉर फोर कंसेक्यूटिव नंबर का फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि देयर सम इज ऑलवेज इवन बट नेवर अ मल्टीपल ऑफ फोर। बोलो क्या निकला, देयर सम इज ऑलवेज इवन बट नेवर मल्टीपल ऑफ फोर। एंड जब मल्टीपल ऑफ फोर नहीं होगा तो नॉट डिविजिबल बाई फोर, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ फोर होता है वही डिवाइड भी करता है। तो आपसे क्वेश्चन आप कैसे आ सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा कि कैन फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैव अ सम डिविजिबल बाय फोर। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, फोर से डिवाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एक्सप्लेन अगर करने को कह दिया जाए क्यों नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनका सम क्या होता है, बिकॉज देयर सम इज फोर एन प्लस सिक्स। और फोर एन प्लस सिक्स में रिमाइंडर बच रहा है टू, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, टू रिमाइंडर बच रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय फोर। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है आपका।
और इसी बेस पे जो 4 है, तो जो भी सिमिलर क्वेश्चंस आप पहले ऊपर के देख के बना सकती हैं, सिमिलर क्वेश्चंस अपने से फॉर्म करके सारे का आंसर देना है। तो ये पूरा होल चैप्टर आपका यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये टॉपिक तक आपका पार्ट ए जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स और कंसेक्यूटिव नंबर्स के आगे का। अब आप इसके आगे की भी चीज कर सकती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि व्हाट अबाउट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को तो मैंने आपको बता दिया, तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर को पूरा एक्सप्लेन खुद से करिएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी बनाइएगा, जैसे कि मैंने 2 कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव में भी बना के आपको दिया है। तो फॉर टुडे इट्स इनफ। आपको पूरा पूरा करना है, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, आपको सब कुछ करना है। जो पढ़ाया है, जो होमवर्क दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, इस वीडियो लेक्चर में एक एक चीज जो कुछ है सब आपको नोट्स में नोट्स बनाना है, रजिस्टर में नोट्स बनाना है। जो क्वेश्चन दिया है ऑफ कोर्स, जो सॉल्व नहीं किया उसको तो सॉल्व करोगी, जो हिंट बता के छोड़ दिया उसको प्रॉपर सॉल्व करोगी, और जो प्रॉपर सॉल्व करके दिया है उसको तो प्रॉपर प्रॉपर कॉपी करोगी ही, प्रैक्टिस करोगी ही। ओके, इज दैट क्लियर?